इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं एक एक शब्द को पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करने में आसानी हो सके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए। आप किसी भी वर्ड को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा है HELL, तो एच से हो गया ह, ई से ए की मात्रा लगा देंगे। डबल एल है तो ए के ले लेंगे, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। तो ये लिखा हुआ है हेलो। हेलो मीन्स होता है नमस्ते। जब हम मैसेज की शुरुआत करते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, तो पहले लिखते हैं हेलो। BABY कैसे पढ़ेंगे इसको? तो ये बॉबी नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेबी। अब बेबी माने तो बच्चा होता है, लेकिन हम प्यार से बिलवेड को बेबी से संबोधित करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। SUNO कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एस से हो गया स, यू आया हुआ छोटा ओ की मात्रा लगा देंगे। एन है तो नौ लिख देते हैं, फिर ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? सुनो। NA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एन से हो गया ना, ए आया तो आ की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? ना। MUJHE कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एम से होता है म, लिख लेते हैं। यू से छोटा ओ की मात्रा लगा देते हैं। जे से होता है झ, और ई से हो गया ए की मात्रा। तो क्या हो गया? मुझे। TUMHE, तो टी से क्या होता है? टी से कहीं ट होता है, कहीं त होता है। यहाँ टी का मतलब त से है, लिख लेते हैं। यू है छोटा ओ की मात्रा लगा देते हैं। एम है तो आधा म लिख देते हैं। एच है तो ह लिख देते हैं। ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? तुम्हें। ई के, तो ई से ए की मात्रा भी होती है, ई से ए की मात्रा होती है, लेकिन ई जब सबसे पहले आता है तो इसको सीधे सीधे ए लिख देते हैं। और के से हो गया क, तो क्या हो गया? एक। IMPORTANT इंग्लिश वर्ड है, ये लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है। इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है आवश्यक या ज़रूरी। आवश्यक या ज़रूरी को हम क्या कहते हैं? इम्पॉर्टेंट। कुछ छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड को जब हम अपनी चैटिंग में यूज करते हैं तो हमारी चैटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। इसलिए आपको छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड को भी जानना बहुत ज़रूरी है। BAT, तो बी से ब हो गया, और ए से आ की मात्रा हो गया, और टी से हो गया त, तो क्या हो गया? बात। BATANI, तो बी ए से ब हो गया, और टी से त हो गया, ए से आ की मात्रा हो गया, एन से न हो गया, और आई से बड़ी की मात्रा हो गया। तो क्या हो गया? बतानी। यहाँ पे दो ए का इस्तेमाल किया गया। पहला है ओ के लिए ब, ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ भी बी ए था, लेकिन ये आ के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो जब किसी शब्द के अंदर दो बार ए आया हो तो कहीं पे उसका इस्तेमाल ओ के लिए होता है और कहीं पे उसका इस्तेमाल आ के लिए होता है। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो आप किसी भी वर्ड को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। THI, तो TH से क्या होता है? TH से ठ होता है और थ होता है। यहाँ TH का मतलब थ से है, लिख लेते हैं। आई है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे। तो क्या होगा? थी। HAAN, तो H से हो जाएगा ह, और ए से हो जाएगा आ की मात्रा, और एन है तो चंद्रमा लगा देंगे। क्या हो जाए? लिखा हुआ है हाँ। BOLO, तो बी से क्या होता है? बी से होता है ब, ओ से क्या हो? ओ की मात्रा हो गई। एल से क्या हो गया? ल हो गया। फिर ओ से क्या होगा? ओ की मात्रा हो गई। तो क्या हो गया? बोलो। NA, तो एन से हो गया न, और ए से आ की मात्रा। तो क्या हो गया? ना। ऊपर मैंने बताया कि क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेबी, जिसका दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिलवेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। TUM, तो टी से हो गया त, यू से हो छोटा ओ की मात्रा, एम से हो गया म। तो क्या हो गया? तुम। PROMIS, ये लिखा हुआ है प्रॉमिस। कुछ लोग प्रॉमिस भी कहते हैं और कुछ लोग प्रॉमिस कहते हैं, दोनों सही है। तो प्रॉमिस मीन्स होता है वादा करना। वादा करने को हम क्या कहते हैं? प्रॉमिस। तो ये भी इंग्लिश वर्ड है, जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब व्हाट्सएप पे चैटिंग करें, इसका इस्तेमाल करें, तो आपकी चैटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। KARO, के से हो जाएगा क, आर से हो जाएगा र, ओ से ओ की मात्रा। तो क्या हो गया? करो। KI, तो के से हो गया क, आई से बड़ी की मात्रा। तो क्या हो गया? की। GUSSA, तो जी से क्या होता है? जी से ग हो गया, यू से छोटा ओ की मात्रा हो गया, इस ए से आधा स हो गया, इस ए से पूरा स हो गया, और ए से आ की मात्रा हो गई। तो क्या हो गया? गुस्सा। NHI, तो एन से क्या हो गया? न हो गया, एस से हो गया ह,
और आई से बड़ी की मात्रा तो क्या हो गया नहीं। आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं हम छोटी लगा देते हैं, कहीं हम बड़ी लगा देते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ हम आई का इस्तेमाल कर लेते हैं। KAROGE, तो के से हो गया क, आर से हो गया र, ओ से हो गया ओ की मात्रा, जी से हो गया ग, फिर ई से ए की मात्रा, तो क्या हो गया करोगे। यहाँ जो ए आया ओ के लिए आया, क ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ये ए जो है इसमें छुपा हुआ क ऐसे पढ़ेंगे, करोगे। ARE, तो ए से हो गया अ, आर से हो गया र, ई से ए की मात्रा, तो क्या हो गया अरे। NHI, ऊपर मैंने बताया कि इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये लिखा हुआ है नहीं। KARUNGA, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से क हो गया, आर से हो गया र, यू से ये वाला ऊ हो गया, एन से ये चंद्रमा हो गया, जी से ग हो गया, और ए से आ की मात्रा हो गया, तो क्या लिखा हुआ है करूँगा। BABA, तो बी से ब हो गया, ए से आ की मात्रा हो गया, फिर बी से ब हो गया, फिर ए से आ की मात्रा हो गया, तो क्या हो गया बाबा, करूँगा बाबा, ऐसे बोल देते हैं ना प्यार से, वही लिखा हुआ है। MAINE, तो एम से हो जाएगा म, ए आई से ए की मात्रा, एन से हो जाएगा न, ई से ए की मात्रा, तो क्या हो गया मैंने। KUCH, के से हो गया क, यू से छोटा हो की मात्रा, और सी ए से च होता है, लेकिन हम यहाँ छ लिख रहे हैं। जब हम शार्ट में चैटिंग करते हैं तो बहुत कम शब्द से काम चलाते हैं, इसलिए एक एच को मिसिंग कर दिया गया। इसको कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कुछ नहीं। ऊपर मैंने बताया नहीं, लिख लेते हैं। और KIY है, तो के से हो जाएगा क, आई से छोटी की मात्रा, मैंने बताया कि आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे छोटी ई के लिए आई का इस्तेमाल किया गया है। वाई से हो गया य, ए से आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा किया। HAI, एस से हो जाएगा ह, और आई से आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा है। MERO, कैसे पढ़ेंगे इसको आइए देखते हैं। तो एम से म हो गया, ई से की मात्रा, आर से हो गया र, ओ से ओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा मेरो। KOI, तो के से हो जाएगा क, ओ से ओ की मात्रा, और आई लास्ट में आया है तो सीधे सीधे ई लिख देंगे। यहाँ भी देखिए ये भी वावेल है और ये भी वावेल है। जब लास्ट में दो वावेल आए तो आई को हूबहू लिख दिया जाता है, लास्ट वाले वावेल को हूबहू लिख दिया जाता है। वावेल क्या होता है, AEIOU, ये 5 वावेल्स हैं। इसमें आप देख रहे हो ओ और आई आया हुआ है, इसलिए सीधे सीधे हमने आई को ई लिख दिया है। GALTI, तो जी से हो गया ग, एल से हो गया ल, टी से हो गया त, आई से बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया गलती। यहाँ ग ऐसे पढ़ेंगे, अ के लिए आया हुआ है नहीं। NAHI, तो एन का भी जो इस्तेमाल अ के लिए किया गया है, एच है तो ह लिख देंगे, आई है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा नहीं। NHI भी लिख सकते हैं और NAHI भी लिख सकते हैं। HAI, ऊपर मैंने बताया कि क्या पढ़ेंगे है हो गया। TUM, तो टी से त हो गया, यू से छोटा हो की मात्रा हो गया, एम से म हो गया, तो क्या हो जाएगा तुम। SAMBHAL, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से हो गया स, एम से आधा म, BH ए से भ हो गया, और एल से हो गया ल, तो क्या हो गया संभल, संभल लो। एल से हो गया ल और ओ से ओ की मात्रा, तो क्या हो गया संभल लो। JALDI, कैसे पढ़ेंगे, तो जे से हो जाएगा ज, एल से हो जाएगा आधा ल, डी से हो जाएगा द, आई से बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया जल्दी। यहाँ जो ए आया ओ के लिए आया ज, ऐसे पढ़ेंगे। BATAO, तो बी से हो जाएगा ब, टी से हो जाएगा त, ए से आ की मात्रा, और ओ आया है तो सीधे से ओ लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, मैंने आपको बताया है कि यहाँ ये भी वावेल है और ए भी वावेल है। लास्ट में जब 2 वावेल आए तो आखिरी वाले को सीधे सीधे लिख दिया जाता है। तो क्या हो गया बताओ। MUJH, ऊपर मैंने आपको बताया कि एम से म हो जाएगा, यू से छोटा हो की मात्रा हो जाएगा, जे से हो जाएगा झ, ई से ए की मात्रा, तो क्या हो गया मुझे। TENSIO, यानी क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टेंशन। क्या लिखा हुआ है टेंशन, ये आधा होना चाहिए। टेंशन, टेंशन मीन्स क्या होता है तनाव होता है। जब कोई दिमागी रूप से तनाव होता है, जब कोई तंग करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन मत दो यार, तो मतलब दिमाग को मेरे तनाव मत दो। तो टेंशन मीन्स क्या हो गया तनाव। HO, एस से हो गया ह और ओ से हो गया ओ की मात्रा। RHI, आर से हो गया र, एस से हो गया ह, आई से बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा रही। TUM, तो टी से हो गया त, यू से छोटा हो की मात्रा, एम से हो गया म तुम। DATOGE, तो डी से क्या हो गया ड हो गया। डी से कहीं द होता है, कहीं ड होता है, कहीं ड़ होता है। यहाँ डी का मतलब द से है। ए से आ की मात्रा हो गई, और टी हो गया तो टी से ट हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गई। मैंने बताया टी से कहीं ट होता है, कहीं त होता है। यहाँ टी का मतलब ट से है।
जी से ग हो गया और ई से ए की मात्रा, तो क्या लिखा हुआ है डांटोगे। NHI ये नहीं लिखा हुआ है, लिख देते हैं नहीं सीधे सीधे, कई बार आ चुका है। BOL बी से हो गया ब, ओ से ओ की मात्रा, एल से हो गया ल, तो क्या हो गया बोल। MERE एम से हो गया म, ई से ए की मात्रा, आर से हो गया र, ए से आ की मात्रा, लास्ट में आता है सीधे आ की मात्रा लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा। BACHA तो बी ए से हो गया ब और ये लिखा हुआ है बच्चा, लेकिन एक च मिसिंग है। जब हम शार्ट में चैटिंग करते हैं CH और होना चाहिए, शार्ट में जब चैटिंग करते हैं तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। SACHCHI एस से हो जाएगा स, यहाँ जो ए आया ओ के लिए आया, और CS से आधा च, फिर CS से पूरा च, आई से बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया सच्ची। NA एन से हो गया न, ए से आ की मात्रा, तो क्या हो गया ना। TO टी से हो गया त, ओ से ओ की मात्रा, तो क्या हो गया तो। SUNO तो एस से हो गया स, यू से छोटा ओ की मात्रा, एन से हो गया न, ओ से ओ की मात्रा, तो क्या हो गया सुनो। ये लिखा हुआ है आई मतलब क्या होता है, आई मतलब मैं होता है। आई लव यू, ये लिखा हुआ है लव और ये लिखा हुआ है यू। वैसे तो होना चाहिए YOU, लेकिन शार्ट में ऐसे हम लिखते हैं ILU। इसी को पहले लोग बोल देते थे ILU मतलब इलू इलू इलू, बहुत पहले गाना आया था, तो इस तरह लिख दिया आई लव यू। लव मन क्या होता है प्यार करना, और यू माने तुमसे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ULLU तो इस यू से ऊ हो जाएगा, इस ए से आधा ल हो जाएगा, इस ए से पूरा ल हो जाएगा, एल से पूरा ल हो जाएगा, यू से बड़ा की मात्रा हो, क्या हो जाएगा उल्लू। क्या हो गया उल्लू। BANAYA तो बी ए से हो जाएगा ब, एन से हो जाएगा न, ए से आ की मात्रा, वाई से हो जाएगा य, फिर लास्ट में तो आ की मात्रा, तो क्या हो गया बनाया। यहाँ पहला ये अ के लिए ब ऐसे पढ़ेंगे, और ये आ के लिए आया है, ये भी आ के लिए आया है, तो बनाया। BADA तो बी ए से हो जाएगा ब, डी से हो जाएगा र, और ए से आ की मात्रा, तो क्या हो गया बड़ा। MAJA तो एम ए से हो जाएगा म, जे से हो जाएगा ज, ए से आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा मज़ा, बड़ा मज़ा। पहला ए के लिए म ऐसे पढ़ेंगे। AAYA तो इस ए से क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, इस ए से आ की मात्रा हो जाएगी, यहाँ से वाई से य हो जाएगा, लास्ट में आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा आया, बड़ा मज़ा आया। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड और सेंटेंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, जो व्हाट्सएप की चैटिंग के दौरान आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर भी करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।